अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के MCQs आज हम करेंगे इसी लेक्चर में। तो चैप्टर नंबर 2 के MCQs आज हम इसी लेक्चर में करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के MCQs लेक्चर नंबर 1 में हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। और MCQs के बाद इंशाल्लाह फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया कि MCQs का आंसर याद करना सिर्फ नहीं होता, बल्कि उस आंसर को समझना ज़रूरी होता है कि वो आंसर आया कैसे है, या इसमें से जो सही ऑप्शन है वो क्यों सही है। तो इंशाल्लाह आज हम कंसेप्ट के साथ चैप्टर नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 के MCQs करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में पहला MCQs है हमारे पास। पहला MCQ हमारे पास है कि द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमें स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 10 सेकेंड। फिर टाइम दिया है कि 10 सेकेंड में ये कितना दूर जा सकेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन भी गिवन है, लेकिन हम ऑप्शन बिल्कुल पढ़ेंगे भी नहीं। हम डायरेक्ट MCQs को पहले हल करने की कोशिश करेंगे कि ये जो जवाब आया ये क्यों आया। तो जैसे कि हमें पहले से पता है कि आप लोगों ने चैप्टर में भी ये फार्मूला पढ़ा होगा कि हमारे पास जो स्पीड होता है, स्पीड वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के बराबर होता है। यानी आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और इस तरह आपने यहाँ से आप ये भी मालूम कर सकते हैं, ये टाइम उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब उसने ख़ुद ही हमें दिया है कि जो स्पीड है वो है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो है 10 सेकेंड। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 हमारे पास आ जाएगा 200। तो स्पीड हमारे पास कितना होगा, सॉरी डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 200 मीटर। तो हम ऑप्शन ढूंढेंगे ऐसा ऑप्शन जिसमें हमें 200 मीटर आया हो, गिवन हो। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है 100 मीटर, ये तो हमारे पास करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 200 मीटर। तो यही 200 मीटर हमारे पास जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन है 150 और डी ऑप्शन है 250। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। सेकंड MCQ है हमारे पास, ए ट्रक एक्सलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्राम 15 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। व्हाट इज़ द एक्सलरेशन ऑफ ट्रक। हमसे एक्सलरेशन मांगा गया है, हमें 3 चीज़ें गिवन है। एक तो हमें टाइम दिया है 5 सेकंड, पहले हमें दिया है एक स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकंड, फिर हमें दूसरा स्पीड दिया है जो है 20 मीटर पर सेकंड। यानी हमें इनिशियल स्पीड दिया है 15, फाइनल स्पीड दिया है 20, और हमें टाइम दिया है 5 सेकंड। तो हम इसी डेटा से क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन, और जब जवाब आए फिर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो हमें पहले उसने दिया था एक स्पीड जिसको हम इनिशियल स्पीड कह देते हैं, वो था हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। फिर उसने हमें एक दूसरा स्पीड दिया था जिसको मैं फाइनल स्पीड कहता हूँ, वो था 20 मीटर पर सेकंड। तीसरी चीज़ जो उसने दी थी वो था हमारे पास टाइम, जो कि था 5 सेकंड। अब उसने हमें बताया है कि आप हमें एक्सेलरेशन निकाल के दे दें। तो अब सवाल बहुत ज़रा सिंपल है। हमें पता है, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय टाइम। अभी आप खुद वैल्यूज़ पुट करते जाएं। फाइनल स्पीड हमारे पास 20 है, तो मैं यहाँ पे 20 लगा लूँगा। इनिशियल स्पीड जो है हमारे पास वो है 15, तो मैं यहाँ पे -15 लगा दूँगा। और टाइम हमारे पास था 5 सेकंड, तो यहाँ पे मैं 20 माइनस 15 हमारे पास कितना हो जाएगा, 5। तो 5 और टाइम कितना है 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं ऐसा ऑप्शन ढूंढूंगा जो होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, MCQ में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। MCQ नंबर फर्स्ट में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गलत है। MCQ नंबर बी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और डी में है 2.5, तो 2.5 भी गलत है।
1.5 भी गलत है, 2 भी गलत है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जो हम अभी निकाल के आए हैं। फिर हमारे पास तीसरा MCQ है कि अ कार मूविंग एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ हमारे पास स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकंड और वो जो कार है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अंडर गोज एन एक्सेलरेशन, फिर हम एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 2 सेकंड इट्स स्पीड विल बी, तो हमें उसने एक इनिशियल स्पीड दिया है, फिर हमें उसने एक एक्सेलरेशन दिया है और उसने टाइम भी दिया है। अभी कह रहा है कि आप मुझे फाइनल स्पीड निकाल के दे दें। तो अगर आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशंस याद हैं, यहाँ से मैं पहले डेटा लिख लेता हूँ। डेटा हमारे पास किस तरह है कि हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल है, फिर 4 एक्सेलरेशन है और 2 हमारे पास टाइम है। तो मैं पहले डेटा लिख लेता हूँ। इनिशियल है 20, एक्सेलरेशन है 4 और टाइम मेरे पास था 2 सेकंड। अभी मुझे कह रहा है कि फ़ाइनल स्पीड आप मुझे निकाल के दे दे। तो ये स्पीड है, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे टाइम इसकी यूनिट सेकंड है। अगर आप लोगों ने देखा हो बुक को तो आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था जो कुछ यूँ था, VF = VI + AT। तो यही फार्मूला आप यूज़ करेंगे, बस आपको सिर्फ डेटा का पता हो। तो VI हमारे पास 20 है, एक्सेलरेशन मेरे पास प्लस का निशान, एक्सेलरेशन मेरे पास 4 है, टाइम मेरे पास 2 है। तो 4 × 2 8, एक्सेलरेशन मेरे पास और ज़रबे टाइम ये 8 हो गया। 20 + 8 = 28 और वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी 28 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मैं अभी ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ कि ऑप्शन मेरे पास 28 का है कि नहीं है। तो अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही 28 का है, तो आप आसानी से ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं। बाकी ऑप्शन है मेरे पास 16, 12 और 8 जो कि गलत हैं। चौथा MCQ है, ए बर्ड बिगिन टू एक्सलरेट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 3 सेकंड, इट्स चेंज इन वेलोसिटी। तो हमसे चेंज इन वेलोसिटी मांग रहा है और हम मुझे एक्सलरेशन दिया है। मैं पहले इनको इरेज कर लेता हूँ। मुझे उसने एक्सलरेशन दिया है, एक्सलरेशन मेरे पास है एक्सलरेशन 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसने मुझे दूसरी चीज़ जो है वो टाइम दी है, टाइम है 3 सेकंड। अभी मुझे कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो हम डेल्टा का निशान किसके लिए इस्तेमाल करते थे, चेंज को। तो चेंज इन वेलोसिटी मुझे पता नहीं। हमें पता है कि एक्सलरेशन = डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जिसको बाद में हम इस तरह भी लिख लेते कि चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये कुछ इस तरह है कि एक्सलरेशन = चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मुझे उसने टाइम दिया है और एक्सलरेशन दिया है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी ये दोनों ज़रब हो जाएंगे, एक्सलरेशन मल्टीप्लाई बाई टाइम। एक्सलरेशन 0.3 था, मल्टीप्लाई बाई टाइम 3, तो दोनों को ज़रब करेंगे तो 0.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, यानी चेंज जो है वेलोसिटी में वो है 0.9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैं कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढूंगा जिसमें 0.9 मौजूद हो। तो आप लोग खुद देख ले कि ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए जो है ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसमें है 0.9 मीटर पर सेकंड। फिर है हमारे पास MCQ नंबर 5 कि ए कार इज़ गोइंग बैकवर्ड एट 5 मीटर पर सेकंड। आप लोग डायरेक्शन को याद कर ले कि यहाँ पे बैकवर्ड है और कितना वेलोसिटी है उसकी, कितनी वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म है। द कार इज़ गोइंग फॉरवर्ड एट 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझे कह रहा है कि आप एक्सेलरेशन निकाल के दे दो। तो पहले वो बैकवर्ड स्पीड के साथ 5 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा था, अभी फॉरवर्ड जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के साथ और मुझसे कह रहा है कि आप एक्सेलरेशन निकाल के दे दें।
तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। मैं इनको इरेज कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए फिर रफ वर्क करने के लिए जगह हो। ये मेरे पास उसने कहा है कि पहले वो बैकवर्ड जा रही थी। ये मेरे पास लेट सपोज कार है, तो अगर ये मेरे पास वो कार है जिसकी वो बात कर रहा था, पहले बैकवर्ड जा रही है 5 मीटर पर सेकंड के साथ, और 10 सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद, 10 सेकंड के बाद वो फॉरवर्ड जा रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ। टाइम कितना गुजरा मैं एक बार देख लूँ। और टाइम मेरे पास यहाँ पे गुजरा है 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड के बाद वो आगे जा रहा था, फिर दोबारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड के साथ। अभी कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन निकाल के दे दें। हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन बैकवर्ड ये थी। तो यहाँ पे आप जब दो अपोजिट साइन आए, जब एक ही क्वांटिटी दो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो एक के साथ आप नेगेटिव लगा लेंगे और दूसरे को उसी तरह पॉजिटिव ही छोड़ दें। तो ये 10 मैंने पॉजिटिव छोड़ दिया और 5 के साथ मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन। अब इस सवाल को हल करते हैं। अब इस सवाल को हल करेंगे इंशाल्लाह। अभी आप लोग देख ले कि यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन मेरे पास बराबर है, ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो थी हमारे पास 10, माइनस का साइन मैंने ये वाला लगा दिया। फिर मैंने कहा कि एक वेलोसिटी के साथ मैं नेगेटिव लगाऊंगा, तो मैंने 5 के साथ नेगेटिव लगा लिया, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है, 5 सेकंड। तो माइनस से बन जाएंगे प्लस, तो ये बन जाएगा 10 + 5 और ये नीचे टाइम वाला 10 डिवाइडेड बाई 10। तो ये ऊपर 10 + 5 से 15 डिवाइडेड बाई 10, तो इससे बन जाएगा 1.5। तो एक्सेलरेशन कितना है, 1.5। अभी हम ऑप्शन ढूंढते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन भी है जिसके साथ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है और वो है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, ये मेरे पास ऑप्शन नंबर सी मेरे पास इस सवाल में, इस MCQ में करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारे पास चौथा MCQ है कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। क्यों स्पीड को रिप्रेजेंट करता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहाँ पे एक साइड पे डिस्टेंस होती है, दूसरे साइड पे यहाँ पे टाइम होता है। तो आप अगर स्लोप को लिखेंगे तो स्लोप क्या हुआ, डिस्टेंस और ये हुआ टाइम। तो डिस्टेंस बटा टाइम किस चीज़ के बराबर है, स्पीड के। तो इसलिए ये जो स्लोप है ये डिस्टेंस बटा टाइम यानी स्पीड के बराबर आता है। अब कह रहा है कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, यानी अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ वो दे दे और उसमें आपसे एरिया मांगे, ये मैं इधर ही ड्रा कर रहा हूँ। ये मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे टाइम है। ये मेरे पास लेट सपोज ग्राफ का स्लोप है। तो ये जो एरिया है कह रहा है ये किस चीज़ के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप एरिया मालूम करेंगे, लेट सपोज मेरे पास ये ट्रायंगुलर एरिया है, ये रेक्टेंगुलर एरिया है। तो रेक्टेंगुलर एरिया किस चीज़ के बराबर होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। यहाँ पे लेंथ किस चीज़ के बराबर है, v, और विड्थ किस चीज़ के बराबर है, टाइम। तो v किस चीज़ के बराबर है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और ये टाइम तो खुद टाइम है। तो टाइम कैंसिल हो जाएंगे, ये जो है एरिया ये डिस्टेंस के बराबर आ जाएगी। डिस्टेंस के बराबर हमारे पास एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ होगी। तो अगर यहीं पे कोई ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें डिस्टेंस और टाइम का जिक्र हो, तो वो हमारे पास डिस्टेंस का जिक्र हो, तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो एरिया किस चीज़ का बराबर है, डिस्टेंस के। ये MCQ है जो आपको नॉर्मली याद होते हैं, आप याद करते हैं, लेकिन अगर आपको समझ आए तो फिर और भी अच्छी बात है। MCQ नंबर 8 है कि स्टूडेंट राइडिंग अ बाईसाइकिल ऑन अ स्ट्रेट फ्लैट रोड। एक फ्लैट रोड है लेकिन है स्ट्रेट, उस पर एक स्टूडेंट बाईसाइकिल को राइड कर रहा है। कह रहे हैं कि हर एक ब्लॉक को वो 7 सेकंड में कवर करता है। अभी आप बताएं कि अगर हर एक ब्लॉक 100 मीटर लेंथी हो, 100 मीटर लॉन्ग हो, तो आप मुझे बता दें
कि ये जो लड़का है इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या दोनों कांस्टेंट होंगे। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ों को देखना है। सबसे पहली बात ये कि फ्लैट है, फ्लैट का मतलब है डायरेक्शन उसका चेंज नहीं हो रहा, वो स्ट्रेट डायरेक्शन है। दूसरी बात यह है कि हर एक ब्लॉक को वो इक्वल टाइम, हर एक ब्लॉक 100 मीटर लेंथी है और इक्वल टाइम में वो कवर कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का ऑप्शन जो है, आंसर जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस को 100 मीटर को इक्वल टाइम 7 सेकंड में वो कवर कर रहा है। फिर हमारे पास बी ऑप्शन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का ऑप्शन भी इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का ऑप्शन भी सही है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ऑप्शन भी सही है। अब हम चार्ली को फिर बाद में देखेंगे, सी ऑप्शन को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं डी ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी, ये भी करेक्ट हुआ। अभी सी को देखते हैं। सी में उसने कहा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो अगर हमारे पास 100 मीटर लेंथ पाथ हो और हर एक ब्लॉक को वो 7 सेकंड में कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 100/7 जो है ये 10 के बराबर कभी नहीं आ सकते। तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत ऑप्शन है, इसलिए इस ऑप्शन को मैं स्किप कर रहा हूँ। और जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड नहीं है, बल्कि कौन सा है? बोथ ए एंड बी। आखिरी MCQ है हमारे पास। यू ड्रॉप ए रॉक फ्रॉम ए ब्रिज टू द रिवर बिलो व्हेन द रॉक हैज़ फॉलन 4 मीटर। जब वो रॉक 4 मीटर गिरी तो आपने यू ड्रॉप अ सेकंड रॉक, तो आपने एक दूसरा रॉक भी फेंक दिया। आप पुल के ऊपर खड़े हैं, एक रॉक आपने फेंक दिया। जब वो 4 मीटर मतलब गिरी, जब यानी वो 4 मीटर नीचे गई तो आपने दूसरा रॉक भी छोड़ दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि जो दो रॉक है इनके दरमियान जो सेपरेशन है इसको क्या होगा? ये इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, या स्टे द सेम या नन? तो अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है वो आप लोग देख ले, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में आपको ये बात बताई गई है कि जो बॉडीज़ हैं वो एक ही स्पीड के साथ ज़मीन की तरफ जाएंगे। तो अगर दोनों एक ही स्पीड के साथ जाएंगे तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। ये हमारे पास सारी MCQs हुए। एक बार आप लोग दोबारा देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको समझना है। और बाकी अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप कहते हैं कि वो भी पढ़ लेना चाहिए हमें, तो आप बता दें, इंशाल्लाह वो टॉपिक भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।